नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के राजनीति में इन दिनों एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है और वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर सियासी गलियारों में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। जेडीयू के अंदर नेताओं के बयान, कार्यकर्ताओं की मांग और राज्यसभा चुनाव का समय, इन सब ने मिलकर इस मुद्दे को और गर्म कर दिया है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया है कि निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं, बल्कि ये भी पूछा जा रहा है क्या उनकी एंट्री राज्यसभा से होने वाली है। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के एक बयान के बाद इस मुद्दे ने नया मोड़ ले लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आए। उनका मानना है कि उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया से अलग नहीं रखा जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि अंतिम फैसला निशांत कुमार खुद लेंगे, लेकिन राजनीति में बयान सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि संकेत भी होते हैं। अब यही वजह है कि इस बयान को पार्टी के अंदर से मिले एक बड़े इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर जैसा कि चुनाव होने वाला है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आने लगे हैं। इसी बीच निशांत कुमार का नाम चर्चा में आना राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राज्यसभा का रास्ता अक्सर उन नेताओं के लिए चुना जाता है जिन्हें सीधे चुनावी राजनीति में उतारने से पहले राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना होता है। अगर ऐसा होता है तो निशांत की एंट्री धीरे धीरे लेकिन मजबूत तरीके से कराई जा सकती है। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने होली के मौके पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि निशांत कुमार जल्द ही सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से युवा कार्यकर्ता उन्हें राजनीति में देखने की इच्छा जता रहे थे और अब वो समय आता दिखाई दे रहा है। वहीं जेडीयू के महासचिव और विधायक श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने खुलकर कहा कि निशांत को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। उनके मुताबिक पार्टी को नए चेहरे और युवा नेतृत्व की जरूरत है और निशांत इस भूमिका में बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब इन बयानों से साफ है कि पार्टी के अंदर कम से कम एक वर्ग ऐसा है जो उन्हें आगे लाने के पक्ष में खुलकर बोल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जेडीयू इस समय संगठन को भविष्य के लिए तैयार करने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं, लेकिन अब पार्टी के भविष्य को लेकर भी सोच शुरू हो चुकी है। ऐसे में निशांत कुमार की एंट्री को कुछ लोग नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि नेतृत्व विस्तार की रणनीति बता रहे हैं। यानी पार्टी धीरे धीरे नई पीढ़ी को सामने लाने की कोशिश कर सकती है। अब इस पूरे मामले पर विपक्षी दल भी नजर बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पहले ही कह चुके हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने उन्हें प्रभावशाली युवा बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये जेडीयू का अंदरूनी मामला है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर निशांत सक्रिय राजनीति में आते हैं तो बिहार की सत्ता समीकरण और भविष्य की रणनीतियों पर असर पड़ सकता है। निशांत कुमार को लेकर चर्चा नई नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये अटकलें लगी थी कि वे नालंदा से चुनाव लड़ सकते हैं। उस समय कई जगह पोस्टर भी लगे थे जिसमें उन्हें जेडीयू का भविष्य बताया गया था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब तक न तो निशांत कुमार ने खुद राजनीति में आने को लेकर कोई सार्वजनिक बयान दिया है और न ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस विषय पर खुलकर कहा है। उनकी चुप्पी ने सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है जहां धुआं होता है वह कुछ न कुछ जरूर पक रहा होता है। इसलिए आने वाले दिनों में जेडीयू की बैठकों और राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा पर सबकी नजर टिकी रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या निशांत कुमार राज्यसभा के जरिए राजनीति में कदम रखेंगे या फिर ये चर्चा भी पिछले बार की तरह सिर्फ अटकल बनकर रह जाएगी। फिलहाल बिहार की राजनीति में ये मुद्दा चर्चा के केंद्र में है और आने वाले हफ्तों में इसकी तस्वीर साफ हो सकती है। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681